तो बलराम बोले कि देखो बड़ा भाई रह के भी हमारी बात चलती नहीं थी, इस बार हम क्या करेंगे, आपके घर पे ही नहीं आएंगे, हम और ही कहीं दूसरी जगह प्रकट होंगे। तो नित्यानंद प्रभु के रूप में अलग दूसरे जगह पे प्रकट हुए और फिर इनकी सेवा में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आगे आ गए जगन्नाथपुरी में और वहाँ अचेत हो गए, तो नित्यानंद प्रभु और उनके बहुत सारे पार्षद पीछे से आ रहे थे। नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो 7 तारीख को 7 मार्च को गौर पूर्णिमा है, आप सब जानते हैं गौर पूर्णिमा के विषय में। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी के बारे में सब जानते हैं, जन्म के बारे में सब जानते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे और गौर पूर्णिमा के दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। वो कोई और नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो आज से 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में जो मायापुर जगह है वहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। नवद्वीप कहते हैं, नवद्वीप मायापुर। वहाँ गंगा जी 9 द्वीपों को प्रकट करती हैं। गंगा जी वहाँ पे 9 भागों में विभक्त होकर ऐसे ऐसे करके 9 द्वीप बन जाते हैं, नवद्वीप कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही बहुत अद्भुत लीलाएं दिखाते थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं पर चर्चा करेंगे। फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का किस प्रकार से वैष्णवों ने उनके ग्लोरिफिकेशन किया है, गुणगान किया है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में अद्वैताचार्य जो भगवान के जो 5 पार्षद हैं उनमें से एक हैं, जो विष्णु तत्व हैं, शिव और विष्णु तत्व हैं, जो अद्वैताचार्य। तो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे नवद्वीप में। उन दिनों जब मुस्लिम बाहुल्य था, बहुत सारे मुस्लिम वहाँ रहते थे, कुछ हिंदू रहते थे, मुस्लिम रहते थे। तो चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ था, तो सभी हिंदू ग्रहण के पश्चात स्नान कर रहे थे गंगा में और हरे कृष्ण महामंत्र का वो कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन को देख के उनकी नकल करते हुए मुस्लिम लोग भी कर रहे थे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिंदू भी कर रहे थे और मुस्लिम भी कर रहे थे। मुस्लिम नकल करके कर रहे थे और हिंदू भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो अब जब सब कीर्तन कर रहे थे, अद्वैताचार्य भी कीर्तन कर रहे थे गंगा में खड़े होकर, तो भगवान को लगा कि अभी हमको जाना चाहिए। प्रार्थना कर रहे थे भगवान से अद्वैताचार्य कि आप आइए, अभी प्रकट होइए, क्योंकि बहुत पाप बढ़ गए हैं, कोई भक्ति नहीं कर रहा है। तो भगवान जब द्वापर में लास्ट में जब कृष्ण के रूप में थे तो बता रहे थे कैसे भक्ति करना है, और जब कोई नहीं कर रहा था वापस उनको आना पड़ा ये बताने के लिए कि कैसे करना है। उन्होंने बोला भक्ति करना है, बट कैसे करना है चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने आके बताया इस प्रकार से। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो बहुत छोटे बालक थे, तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक लीला किया। उनको पूरा भ्रमण करना था, नवद्वीप में घूमना था। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, बाहर खड़े थे तो उन्होंने बहुत सारा ऑर्नामेंट पहने हुए थे, सोना पहना हुआ था, बाजूबंद, गले में चेन वगैरह सब पहना हुआ था। तो वहाँ 2 चोर आए। चोरों ने क्या देखा, ये बालक बहुत सोना पहना हुआ है, इसको हम उठा के ले जाते हैं, किधर भी लेके जाएंगे एकांत में ले जाके इसका पूरा सोना निकाल देंगे, बाद में उसको उधर ही छोड़ देंगे। तो ये भाव से उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को कंधे पे एक चोर ने
देखा कोई नहीं देख रहा है, बच्चे को उठाया, कंधे में बिठा लिया और दोनों बड़े बड़े तेज कदम भरते भरते आगे निकल गए। चैतन्य महाप्रभु का घूमने का इच्छा था, थोड़ा भ्रमण करना था, तो बैठ गए और उनको ऐसी बुद्धि, उनकी मति ऐसे घुमा दी, वो पूरे नवद्वीप का चक्कर लगा के आए, कंधे में बिठा के पूरा नवद्वीप का, और ला के वहीं आगे जहाँ से उनको उठाया था, जगन्नाथ मिश्र के आंगन में ही आ गए। जगन्नाथ मिश्र इनके पिता का नाम है, सची माता इनकी माता थी। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, उनके घर में ये जन्म हुए थे, तो उनके घर के आगे आ गए। चोर ने देखा, अरे पूरा 2 घंटा में घूम घाम के फिर वहीं आ गए हम लोग, तो कहीं बाहर निकले ही नहीं, नवद्वीप के बाहर नहीं निकले, इधर ही आ गए। बोले छोड़ दो, ये इसके घर वाले सब ढूंढ रहे होंगे, 2 घंटे से गायब बच्चा, तुरंत छोड़ के भाग गए। चैतन्य महाप्रभु को देखा सच्ची माता ने, अरे ये कहाँ गायब हो गया था, पकड़ के अंदर लेके गई। तो इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आंगन में खेल रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे जब, तो एक बड़ा सा सांप उनके आंगन में आ गया। आंगन में सांप आ गया तो सभी भयभीत हो गए और चैतन्य महाप्रभु सीधे जाके उसको पकड़ लिए तो सांप ने उनको ऐसे लपेट लिया, सब भयभीत हो गए, क्या करें। थोड़ी देर चैतन्य महाप्रभु सांप के साथ खेलते रहे, बाद में उसको छोड़ दिया, तो क्या किया, फिर चला गया, सांप चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, भगवान स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण के रूप में तो कालिया के ऊपर नृत्य किए थे, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए। और एक लीला चैतन्य महाप्रभु ने किया था, जब जगन्नाथ मिश्र के वहाँ से एक ब्राह्मण जा रहे थे, तो वो ब्राह्मण किसी दूसरे का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते थे, खुद स्वयं बना के ग्रहण करते थे। जिसके यहाँ प्रसाद लेते थे उनसे इंग्रेडिएंट ले लेते थे, दाल चावल सब्जी दे दीजिए, मैं बनाऊंगा, खुद कुकिंग करूंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, तब मैं प्राप्त करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनसे प्रार्थना किया कि आज आप हमारे यहीं रुकिए, आप कहीं जा रहे हैं तो हमारे यहाँ रुक जाइए एक दिन। तो ठीक है, उन्होंने बोले ठीक है रुक जाते हैं। तो शाम हो गई तो उनको बोला आप अपना भोजन पका लीजिए, इनको सब दे दिया, चावल दाल अनाज सब दे दिया। तो जब इन्होंने भोजन बना लिया ब्राह्मण ने, और भगवान को भोग लगा रहे थे, भगवान के विग्रह के सामने भोजन रखा तुलसी पत्र डाल के, जब भगवान को भोग लगा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु कहीं से आए और उसमें पूड़ी उठा के खाने लगे। ब्राह्मण ने आँख खोला, भोग लगाने मंत्र बोला, आँख खोल के देखा, अरे ये बालक कहाँ से आ गया, अरे हटाओ हटाओ इसको हटाओ। और सची माता ने उठा कर उसको गोद में ले लिया। ब्राह्मण बोला क्या कर दिया, मेरे को फिर से वापस भोग बनाना पड़ेगा, झूठा कर दिया, भगवान को भोग नहीं लगा पाया। फिर उन्होंने वो सब भोजन हटा दिया, फिर से बर्तन धो के साफ करके फिर से उन्होंने फिर से प्रसाद बनाया, फिर से प्रसाद बन गया। वापस उन्होंने भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र डाल के मंत्र बोल के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे भगवान से कि आप प्राप्त करिए, आप ग्रहण करिए, तो मैं बाद में ग्रहण करूँगा, आप ग्रहण करेंगे तो। तब तक चैतन्य महाप्रभु फिर कहाँ से आए, खीर का कटोरा उठा के ले लिया, पीने लगे। फिर ब्राह्मण ने देखा, अरे ये बालक कहाँ से आ जाता है बार बार, अरे हटाओ इसको, सब फिर झूठा कर दिया, फिर से प्रसाद झूठा कर दिया हमारा। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, कहने लगे अब इच्छा है भगवान की, आज हम बिना भोजन किए ही सोएंगे, भगवान के भोग नहीं लगा पा रहे, ये दुख है हमें, और हम भी फिर भोजन नहीं कर पाएंगे, भगवान ने भोजन नहीं किया तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, आज ऐसे ही सोएंगे, भगवान की यही इच्छा है। तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे नहीं ऐसा अपराध मत करिए, अब हमारे यहाँ पर भूखे मत सोइए, हम क्षमा कर दीजिए, एक बार और प्रयास करिए, आप बनाइए, हम बच्चे को भी सुला देते हैं, इसको अंदर बंद कर देते हैं बच्चे को, आप बनाइए, दोबारा बनाइए। तो फिर वापस उन्होंने बर्तन वो प्रसाद हटा दिया, फिर बर्तन धो के साफ करके फिर वापस कुकिंग किया, उन्होंने प्रसाद बनाया। और सच्ची माता भी सो गई, जगन्नाथ मिश्र भी सो गए, 10 साढ़े 10 11 बज गए। तुलसी पत्र डाल के भोग लगाया भगवान को। जब भोग लगाया, भगवान वापस सोए हुए थे अंदर, चैतन्य महाप्रभु कमरे में सोए हुए थे सच्ची माता के पास में। जब ऐसे ऐसे उन्होंने मंत्र बोला, वापस उठ के आए और वापस फिर पूड़ी उठाया और खाने लगे खड़े हो गए। तीसरी बार, जब तीसरी बार ब्राह्मण ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वापस उसको खा रहे हैं, वो बालक वापस खाने लगा है, तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, कहने लगा हे भगवान क्या है ये बालक है, कौन है, क्या कर रहा है ये मेरे पीछे लगे आज। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान क्यों मुझे आज भूखे सुला रहे हो आप। तो चैतन्य महाप्रभु वापस क्या किए, वहीं खड़े खड़े
चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान नारायण के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण देखा, अरे नारायण, ही साक्षात नारायण खड़े हैं यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु कह लगे, तुम मंत्र बोल रहा है, बार बार बुला रहा है, और खा रहा हूँ तो मना कर रहा है। मंत्र तो तुम ही बोलता है, बुलाता तुम ही है, और मैं खा लेता हूँ तो दुखी हो जाता है। अरे देखा, ये तो स्वयं भगवान नारायण है साक्षात। खुश हो गए ब्राह्मण। तो चैतन्य महाप्रभु किसी को बोलना नहीं ये बात, या बताना मत किसी को, क्योंकि मेरी जो सच्ची माता है मुझे बहुत प्रेम करती है। मेरे जगन्नाथ मिश्र जो मेरे पिताजी हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान उनको बोध हो जाएगा कि मैं परम सत्य हूँ, तो वो मेरा उतना प्रेम नहीं करेंगे, आदर करेंगे। मुझे आदर नहीं चाहिए, मुझे उनका प्रेम चाहिए। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। और चैतन्य महाप्रभु जब गंगा स्नान करने जाते थे तो वहाँ पे कुछ युवतियाँ जाती थी, कन्याएं जाती थीं, और गंगा में स्नान करके व्रत करती थीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जो भोजन बना के वो लेके जाती थी, कि तुम जो कुछ लेके आए हो भोजन सब मुझे खिलाओ। गंगा तो मेरी दासी है, गंगा तो मेरे चरणों से निकल रही है, इसमें क्या है तुम स्नान करते हो, मुझे खिलाओ। तो कन्या कह रही, राम 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 राम, अरे ये मूर्ख है, ये कैसे बात कर रहा है, निमाई कैसी बात करता है देखो, अरे पाप लगेगा निमाई, ऐसा नहीं बोलते। उनका नाम निमाई था। निमाई ऐसा नहीं बोलते, बालक थे छोटे। तो कहते, अच्छा तुम अगर मुझे नहीं खिलाओगे ना तो तुम्हारा विवाह होगा, तुमको बूढ़ा पति मिलेगा, ऐसा बोलते थे। और जो खिलाएगा उसको युवा पति मिलेगा, और बड़ा धनी मिलेगा, बुद्धिमान मिलेगा। तो कुछ खिला देती थी, कुछ नहीं खिलाती थी। बाद में सब सोचते हैं ऐसा नहीं हो, ये जो कह रहा है वही हो जाए, खिला दो इसको। सब उनको भोजन कराती थी। बाद में उनकी शिकायत भी करती थी घर पे आके। तो जब युवा हो गए चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने क्या किया, एक संस्कृत का पाठशाला खोला। वो पढ़ाते थे बच्चों को, उनके शिष्य थे, उनको संस्कृत पढ़ाते थे। तो जो भी बात करते थे, जो भी कोई समझाने के लिए कुछ भी बताते थे, वो कहाँ करते थे, कृष्ण से जाके कोरिलेट कर देते, कृष्ण के ऊपर ले जाते थे। हर एक चीज़ का तात्पर्य वो कहाँ ले जाते थे, कृष्ण से जोड़ देते थे। शिष्य में क्या बोलते हैं, निमाई पागल हो गया है, कोई बात करो कृष्ण, ये करो वो कृष्ण, जो समझाए वो कृष्ण, सब कृष्ण में ले जाए, सब ब्रज में ले जाएगा, सब गोपियों की बात करेगा, वृंदावन की बात करेगा, क्या हो गया है इसको। तो इस प्रकार से एक दिन जब उन्होंने ऐसे ही जब समझा रहे थे तो सब शिष्य भड़क गए, क्या आप हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, ठीक से पढ़ाइए ना, कैसे पढ़ा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा। तो जो उनके शिष्य क्या बोले, अब अगर कल निमाई ने हमको डांटा ना, हम कल उसकी पिटाई कर देंगे निमाई की, अब हम उससे पढ़ेंगे नहीं। हम ऐसे कैसे डांट देता है हमें, हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। उसको क्या हो गया है, वो खुद ही जाने, वो पागल हो गया है, वो जो कुछ बोलता है सब कृष्ण पे बात करता है, हम क्या गलत बोल रहे हैं क्या। अब कल उसने अगर ऐसे किया तो हम सब मिलकर उसको पिटाई करेंगे। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि इनसे अपराध हो रहा है, मैं अपने को आच्छन्न किया हूँ, मैं अपने को ढके हुए हूँ, छिपाया हुआ हूँ, ये मुझे साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, और इसी वजह से इनसे अपराध हो रहा है मेरे लिए। आप शब्द बोल रहे हैं और गलत सोच रहे हैं, भावना गलत ला रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। तब चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और संन्यास लेने का उनका मकसद क्या था कि जब मैं सैफरोन वस्त्र पहनूंगा, गेरुआ वस्त्र पहनूंगा, तो ये लोगों मेरे आदर करेंगे। तब ऐसा नहीं था समय, तब साधुओं का बहुत आदर हुआ करता था, साधु भी शुद्ध साधु हुआ करते थे। अभी ऐसा नहीं है घर में मान लो पत्नी झगड़ा हो गया तो हिमालय में चले गए, लाल कपड़ा पहन लिया। पहले बड़े उच्च विचारवान साधु हुआ करते थे, बहुत सब लोग आदर करेंगे ऐसा सोच के उन्होंने संन्यास ले लिया। जब उनकी माता को पता चला कि निमाई संन्यास ले लिया है, माता बहुत दुखी हुई। तो कहने लगी, तुमने संन्यास तो ले लिया है मगर तुम वृंदावन मत जाना। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये निवेदन है तेरे से निमाई कि तुम जगन्नाथपुरी में रहना, तो जगन्नाथपुरी से हमें समाचार मिलते रहेंगे। जगन्नाथपुरी में रहना, वो पास में ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ट्रेन का 6 घंटे का 6-7 घंटे का रन है हावड़ा से पुरी जाने का। तो कहने लगे तुम जगन्नाथपुरी में रहना। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए, और जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो भगवान जब जगन्नाथ को देखे चैतन्य महाप्रभु तो बेहोश होकर वहीं गिर गए। बहुत सुंदर थे, युवा थे,
गौर वर्ण था उनका, इसलिए गौरांग बोलते हैं इनको। गौरांग उनके अंग कैसे थे? गौर वर्ण के थे। श्रीमती राधा रानी की अंग कांति लेके आए थे और राधा रानी का ही भाव लेके आए थे। भगवान कृष्ण थे मगर उनका भाव क्या था? राधा रानी का भाव था। भगवान ये जानना चाहते थे कि राधा क्यों इतना मुझे प्रेम करती है, हमेशा मेरी सेवा करती है, क्या आनंद प्राप्त होता है उसको इसमें। वो देखना चाहते थे कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि राधा जिस भाव में रहती है वो भाव में क्या सुख है, क्या आनंद है, क्यों राधा मुझे इतना प्रेम करती है, ये जानने के लिए। तो राधा रानी का भाव लेके आए थे और राधा रानी की अंग कांति लेके आए थे। को तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। तो कैसा उनका अंग? तप्त कांचन गौरांगी, उनके अंग इतना गौरे हैं, तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के समान। तो वही वर्ण लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, यही वर्ण था उनका। तो बहुत सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु। जब जगन्नाथ मंदिर में पहुँचे, भगवान जगन्नाथ को देखा उन्होंने तो विरह में अचेत हो गए, अचेत होकर भूमि पर गिर गए। तब वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, बहुत विद्वान थे, वेदों का बहुत ज्ञान था उनको। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा ये कोई साधु बेचारा गिर गया है, तुरंत उनको उठा के अपने घर पे लेके गए। और नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे आ रहे थे। नित्यानंद प्रभु कौन हैं? स्वयं भगवान बलराम हैं। त्रेता में जो लक्ष्मण हैं अनंत शेष के अवतार हैं। अनंत शेष के आलंबन करके भगवान जो कृष्ण हैं, जो नारायण हैं, अनंत शेष के आलंबन करके योग मुद्रा में रहते हैं। अनंत शेष के ऊपर आलिंगन, अनंत शेष के ऊपर टेक लगा के ऐसे। अनंत शेष हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। तो वही अनंत शेष त्रेता में भगवान राम के साथ में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। तो छोटे भाई थे ना, तो बड़े क्रोध में रहते थे, उनको बहुत क्रोध आता था लक्ष्मण को। राम बहुत शांत थे। तो जब भी कोई असुर कुछ उत्पात करता था, लक्ष्मण तुरंत क्रोध में आते थे, इसको मार दूंगा मैं, ख़त्म कर दूंगा। भगवान कहते थे लक्ष्मण शांत रुको, शांत रहो, शांत कर दे। सीता जी के खोज के लिए सुग्रीव को जाना था 1 महीने के बाद में, वो बरसात का समय निकलने के बाद में। तब सुग्रीव को 1 महीना कहीं 2 महीना हो गया और समय बीत गया, सुग्रीव बाहर नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए, मैं अभी जाता हूँ, अभी सुग्रीव को सबक सिखाता हूँ। तो भगवान राम बोले नहीं, ऐसे क्रोध नहीं करना, उनको जाके खाली याद दिलाइए, बोलिए कि आपने जो बोला था सीता जी का खोज करने में आपकी हमारी सहायता करेंगे, वो आप नहीं कर रहे हो, खाली इतना बोलिए। तो लक्ष्मण जब जी उत्तेजित होते, राम उनको शांत कर देते थे। तो लक्ष्मण बोलते मेरा कुछ चलने ही नहीं देते हो आप, हर बात में अपना कुछ ना कुछ बोल देते हो। जब दूसरी बार जब द्वापर में आना हुआ तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अनंत शेष को भी चलो वापस चल रहे हैं, हमको फिर और एक लीला करनी है, द्वापर में जाना है। तो क्या कहने लगे अनंत शेष, इस बार मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा, आप मेरी बात नहीं चलने देते हो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले जाइए। तो अनंत शेष संकर्षण के रूप में, बलराम के रूप में भगवान कृष्ण से पहले प्रकट हुए। तब भी भगवान कृष्ण उनकी बात चलने नहीं देते थे, कुछ ना कुछ करके अपना तिकड़म लगा देते थे। जब बलराम जी ने सुभद्रा की शादी तय कर दिया था, लगभग तय कर दिया था दुर्योधन के साथ में, तब बात करने जा रहे थे वसुदेव और देवकी से। तो कृष्ण वहाँ पहुँच गए, बोले दाऊ भाई आप थक गए होगे बहुत कितना दूर से आ रहे हो, अब आराम करिए, नहाइए, थोड़ा रेस्ट करिए, विश्राम करिए, कल बात करते हैं। वो क्या बात करने जा रहे थे कि मैंने बात कर लिया है, सुभद्रा की शादी तय कर दिया हूँ मैं, तो आपकी रजामंदी चाहिए, ये बोलने वाले थे। अगर ऐसे हो जाता तो इसलिए क्या किया भगवान कृष्ण, बोले बोलने ही नहीं दिया, भैया थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गए हो आप, दाऊ भैया थोड़ा आराम कर लीजिए, कल बात करेंगे, रेस्ट कर लीजिए। तो बोले हाँ ठीक है कल बात करेंगे। तो शाम को सुभद्रा को बोला, क्या बोले कि तुम कल जो है ना सुबह जाना वहाँ, और वहाँ पे अर्जुन मिलेगा तुमको, अर्जुन रथ ले खड़ा होगा, तुम उसके रथ में बैठ के अर्जुन के साथ निकल जाना, चले जाना। ये सलाह दे दिए सुभद्रा को। और अर्जुन को बुला के बोले कि वहाँ रथ लेके खड़े रहना, और सुभद्रा तुम्हारे रथ में बैठ जाएगी, और सुभद्रा को बोले रथ को तुम चलाना, अर्जुन नहीं चलाएगा, तुम चलाना रथ को।
अर्जुन को बोले उसको रथ दे देना, वो चला के जाएगी और तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, बोल दिया। अगले दिन जब सुभद्रा अर्जुन के साथ में रथ को लेके चली गई, सिपाही सब दौड़ के वापस आए। बलराम जी बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले सुभद्रा को अर्जुन लेके चला गया। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो अब तुरंत बलराम जी ने हल उठाया, बोला लाओ मेरा हल लाओ। तुरंत हल उठाया, कहाँ है? चलो। बोले देखो कहाँ है अर्जुन। चले कृष्ण बोले भैया भैया रुको रुको, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बोले अर्जुन सुभद्रा को लेके चला गया। बोले कैसे, कब को? सब तो मालूम था उन्हें। सिपाही बोले क्या हुआ था? बोले सुभद्रा पूजा करने जा रही थी मंदिर में और वहाँ पे अर्जुन खड़ा हुआ था रथ लेके। फिर बोले सुभद्रा रथ पे चढ़ गई। बोले सुभद्रा रथ पे चढ़ गई? बोले हाँ। फिर बोले वो घोड़ों की लगाम ले लिया उन्होंने हाथ में अपने और रथ को लेके चली गई। तो कृष्ण बोले फिर अर्जुन कहाँ लेके गया? सुभद्रा लेके गई, अर्जुन थोड़ी लेके गया। फिर तो बात नहीं चलने देते थे उनका। तो बलराम बोले कि देखो बड़ा भाई रह के भी हमारी बात चलती नहीं थी, इस बार हम क्या करेंगे, आपके घर पे ही नहीं आएंगे, हम और ही कहीं दूसरी जगह प्रकट होंगे। तो नित्यानंद प्रभु के रूप में अलग दूसरे जगह पे प्रकट हुए और फिर इनकी सेवा में आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आगे आगे जगन्नाथपुरी में और वहाँ अचेत हो गए तो नित्यानंद प्रभु और उनके बहुत सारे पार्षद पीछे से आ रहे थे। सब उनको वहाँ आए तो उनको पता लगा कि एक साधु यहाँ पे बेहोश हो गए थे। तो कहाँ है अभी वो? तो अभी उनको लेके गए हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, अपने घर पे लेके गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे गए, देखा चैतन्य महाप्रभु अचेत थे। तो उनका चेतना लाने का एक क्या था? हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्ण का कीर्तन जब भक्तों ने किया, जब उनके कान में कृष्ण का शब्द पड़ा तो वापस चेतना आ गई उनको। और फिर उनके यहाँ पे 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदों का अध्ययन कराते रहे। कहने लगे तुम युवा हो, साधु हो, युवा हो, तो तुमको ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साधु को बहुत संयम से रहना चाहिए और तुम क्योंकि युवा हो तो तुमको ज्ञान बहुत अर्जित करना चाहिए, तभी तुम अपने साधुत्व को बचा के रख पाओगे। इस प्रकार से कहने लगे। तो ये 7 दिन तक वेदों को पढ़ाते रहे, 7 दिन तक पढ़ाया। और जब 7 दिन तक उसको पढ़ाते रहे, बताते रहे, और वो कुछ हूँ हाँ नहीं बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु खाली सुन रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे तुम समझ रहे हो ना हम क्या बता रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोले मैं नहीं, वो जो वेद का जो अर्थ आप बता रहे हो वो तो मैं वेद तो समझ रहा हूँ, मगर आप जो व्याख्या कर रहे हो वो व्याख्या मैं नहीं समझ पा रहा। आप व्याख्या कर रहे हो, क्षमा करें, आप व्याख्या कर रहे हो, व्याख्या सही नहीं कर रहे हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं सार्वभौम भट्टाचार्य है, मेरा नाम है, यहाँ पे इतना विद्वान हूँ और आप मुझे कह रहे हैं? अच्छा बताइए, आप व्याख्या करिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन श्लोकों की व्याख्या करी और जब उनकी व्याख्या करी तो सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या लगा? मैं गलत था, ऐसे ही 7 दिन से इनको बता रहा था, व्याख्या तो ये है सही व्याख्या। तो बहुत विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु। एक बार मैं आपको बताया होगा या नहीं, एक बार केशव कश्मीरी नाम का एक पंडित कश्मीर से चलता हुआ पूरे भारत में भ्रमण करता हुआ कहाँ पहुँचे? नवद्वीप मायापुर में। और वो शास्त्रार्थ करके सबको हराते गए। कोई ऐसा विद्वान रास्ते में उनको नहीं मिला जो उनको हरा पाता। और नवद्वीप में जाके उन्होंने चुनौती दिया वहाँ के ब्राह्मणों को, कोई मेरे साथ शास्त्रार्थ करिए। तो ब्राह्मण सब जानते थे उनको, बहुत उच्च कोटि का विद्वान है। तो सब ब्राह्मण डरे हुए थे, क्या करें, अगले दिन शास्त्रार्थ करना है। तो ब्राह्मणों ने क्या सोचा, निमाई पंडित को बोलते हैं, तुम शास्त्रार्थ कर। निमाई पंडित है, छोटे बालक थे, बोले इनको बोलते हैं तुम करो। अगर निमाई पंडित हार जाएंगे तो बोल देंगे बालक है, हमारे साथ करो, एक मौका हमें और मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। और सपोज मान लो निमाई ने हरा दिया, फिर तो कहने के लिए हो जाएगा हमारे यहाँ का ये छोटा बालक हरा दिया आपको, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये प्लानिंग किया। तब क्या हुआ, शाम के समय निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे टहल रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, और केशव कश्मीरी वहाँ पर टहल रहे थे। तो निमाई पंडित को पता था ये किस लिए आए हैं। तो कहने लगे चैतन्य महाप्रभु कि आप बहुत विद्वान हैं,
और आपको हमें यहाँ मुलाकात हो गया, दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए। तो अगर आप उचित समझें तो कुछ गंगा के ऊपर कुछ श्लोक बताइए गंगा के ऊपर। तो केशव पंडित बोले क्यों नहीं। तो उन्होंने आंधी की रफ्तार से एक साथ 100 श्लोक गढ़ दिए। कहीं से याद करके सुनाए नहीं, पढ़े हुए नहीं, खुद रचना कर दी 100 श्लोकों की संस्कृत में, इतना स्पीड में। चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे उसको, और जब रचना हो गई 100 श्लोकों की, तब उन्होंने बोला, केशव पंडित क्या बोले, कुछ समझ गए ना, कुछ समझ रहे हो। चैतन्य महाप्रभु नहीं, समझ तो रहा हूँ, मगर आपने 66 नंबर के श्लोक में ये जो बोला है, उन्होंने पर सब श्लोक सुनाए। ये श्लोक आपने ऐसे सुनाया, ये ऐसे सुनाया, ये ऐसे सुनाया। 66 नंबर के इसी श्लोक में आपने ऐसे कहा, वो मेरे को समझ में नहीं आया, वो गलत कहा आपने। तो केशव पंडित अवाक रह गए, अरे तुमने 100 श्लोक याद कर लिए, सुन के याद कर लिए एक ही बार में, और 66 नंबर श्लोक में क्या मिस्टेक की वो भी बता दिया, और सही में मिस्टेक हुई थी। तो वो कहने लगे ये तो बड़ा अजूबा हो गया। कहने लगे कि आज तक कोई मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने इस प्रकार से मेरी विद्वता को ये चुनौती दिया हो। मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ। तो इस पे उनके शिष्य सब हंसने लगे, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को डांट दिया, नहीं हंसो मत, ये बहुत विद्वान है, इनका आदर करो, सम्मान करो। तो वो केशव कश्मीरी वापस गए घर पे, और जहाँ कुटी में ठहरे हुए थे वहाँ पे उन्होंने सरस्वती माता का बड़ा विग्रह रखा हुआ था। उनके जाकर नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे कि क्यों आज तुमने एक बालक से मुझे हरा दिया। आज तक जो पूरे भारतवर्ष में किसी से हारा नहीं, एक छोटा बालक मुझे हरा दिया, क्यों आपने मेरे को इतना अपमानित कर दिया इतने सब बालकों के सामने। तो सरस्वती माता ने उनको रात को स्वप्न दिया, कहने लगे केशव वो कोई बालक नहीं है, वो स्वयं नारायण है। जिनको तुम बालक कह रहे हो वो स्वयं नारायण है, तुम कल जाओ उनके शरणागत हो जाओ। तब केशव कश्मीरी गए और उनके शरणागत हुए, बोले मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपका शिष्य बनना है। तब ये बात कैसे हुआ, रुई की तरह पूरे शहर में फैल गई। ये रुई में आग लगती कैसे पकड़ती है, पूरा एकदम पूरे शहर में बात फैल गई कि केशव कश्मीरी ने निमाई पंडित के सामने सरेंडर कर दिया, उनका शिष्यता स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बात सब में फैल गई। तब पंडित सब ब्राह्मण बहुत खुश हुए, बोले चलो बच गए, नहीं तो क्या होता, हम लोगों को शास्त्रार्थ करना पड़ता। तो इतने विद्वान थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती थी तो चैतन्य महाप्रभु उसके सामने नृत्य किया करते थे। तो भगवान के सामने नृत्य करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई भगवान के सामने नृत्य नहीं करेगा तो माया के सामने नृत्य करेगा, माया नचाएगी। माया कौन, भगवान की माया। माँ या माँ मतलब नहीं है, या मतलब जो नहीं है वो माया। माया क्या है, जो हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे आनंद के हमारा साधन है, वही माया है। जैसे हम समझते हैं कि धन संपत्ति है, धन संपत्ति हमारे सुख और आनंद का साधन है, यही माया है। जैसे हम समझते हैं कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा समय पे हमको काम आएगा, हमारे कष्टों में हमें सुख देने के लिए हमारे लिए हमारा समाज है, हमारा परिवार है, यही माया है। तो अगर हम भगवान के सामने नृत्य नहीं करेंगे तो माया के सामने नृत्य करेंगे, माया हमें नचाएगी। माया बहुत नचाती है, हमको समझ में नहीं आता है। जैसे धोबी कपड़ा पीटता है ना घाट पे, माया ऐसे हमें पीटती है, हमें आनंद आता है उसमें, हमें उसमें आनंद आता है, मार खाने में, लात खाने में आनंद आता है। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उसका सेठ सुबह सुबह उसकी आरती उतार देता है, सुबह सुबह हैं, ठीक है। और एक बार जब आएगा प्लांट में और उसके कंधे पर हाथ रख के चलेगा तो कैसे वो उसको ऐसा लगेगा चौड़ा हो जाएगा। देखा, सेठ अपने बिना राउंड नहीं लेता प्लांट में, मैं रहूँगा तो ही राउंड लेता है। और वो आरती उतारता तब उसको क्या लगता है, अरे सेठ है, अपना है, क्या हो गया, कुछ बोल दिया तो क्या हो गया। यानी आदमी कष्ट को भी आनंद समझ लेता है।
यही माया है। भगवान के आगे नहीं नाचेंगे तो माया के आगे नाचना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती तो नृत्य किया करते थे और 3-3 टोली बना दिया करते थे। एक एक टोली में 10-10, 20-20 मृदंग वाले रहते थे, करताल वाले रहते थे। एक मृदंग बजता है तो कितना आनंद आता है, जहाँ 20 मृदंग लोग बजा रहे होंगे तो कितना आनंद आएगा। और वहाँ पे बीच में नृत्य हुआ करता था। तो चैतन्य महाप्रभु सभी तीनों टोलियों में जाके नृत्य किया करते थे, बीच में सबको देखते थे। आगे भी नृत्य हो रहा है रथ के, पीछे भी नृत्य हो रहा है और आगे एक और टोली में नृत्य हो रहा है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो जगन्नाथ जी को बहुत आनंद आ रहा था नृत्य देखने में। तो जगन्नाथ जी रुक गए, रथ को चलने नहीं दिया। तो लोग खींच रहे हैं रथ को, खूब जोर लगा रहे हैं और रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, जगन्नाथ जी खड़े होकर देखना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, आराम से देख रहे थे खड़े होकर। जब सब ने खींच लिया, नहीं जा रहा था, चैतन्य महाप्रभु पसीने पसीने हो गए, बहुत नृत्य कर रहे थे। तो राजा को खबर लगी कि रथ आगे नहीं जा रहा है। तो राजा ने बोले हाथी बुलाओ। तो हाथी बुलाए, वो रस्सी जो खींच रहे थे ना लोग, वो हाथियों को बांध दी, हाथी खींचने लगे। तो हाथी जोर लगा रहे हैं, रथ आगे नहीं जा रहा है। क्या हो गया, रथ क्यों नहीं आगे जा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु किसी ने बताया कि रथ आगे नहीं जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु पीछे गए, रथ के पीछे सर लगा के धक्का लगाने लगे, तो रथ आगे चलने लगा, रथ आगे बढ़ने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए थे। जब हम रथ की रस्सी खींचते ना, जगन्नाथ रथ की, तो हमारा भाव क्या रहता है आपको पता है? जब भगवान कृष्ण द्वारका चले गए थे, ब्रज से, वृंदावन से द्वारका चले गए थे, तो जब वृंदावन के लोगों को पता लगा कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आए हुए हैं, कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं यहाँ पे, तो सब बोले चलो हम जाके मिल लेते हैं, देखते हैं कृष्ण को, बहुत दिन से नहीं मिला। तब से मथुरा गया, मथुरा से द्वारका चला गया, हमको मिलने ही नहीं आया, चलो सब मिल के आते हैं। तो उनके सखा, गोपियाँ, सब वृद्ध सब गए उनको मिलने। तो वहाँ क्या देख रहे हैं, भगवान कृष्ण ने एक राजा का पोशाक पहना हुआ है। वहाँ कैसे रहते थे? फेंटा बांध के ऐसे सर पे, लाठी पकड़ के, बांसुरी यहाँ लगा के ऐसे रहते थे वहाँ पे। और वहाँ पे राजा की पोशाक पे मुकुट पहना हुआ है, तो एक बड़ा सा मुकुट पहना हुआ है, यहाँ पे पहना हुआ है, इधर पहना हुआ है, ऐसे चल रहे हैं। और सब साथ में बहुत सारे मंत्री सिपाही सब चल रहे हैं। गोपियाँ बोली ये कौन है, ये कौन है? बोले यही है कृष्ण। यही कृष्ण है क्या? इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे चल रहा है, ये कैसा कृष्ण है? तो उन्होंने क्या किया, घेर लिया गोपियों ने, बोले इसको वृंदावन लेके चलो। यहाँ वृंदावन में कितना आराम से रहता था, कि बांसुरी बजाता था, गायों को चरा के लाता था, कितना आनंद रहता था। अब देखो इसको क्या हो गया, बात ही नहीं करता है किसी से। तब उसको खींच के कहाँ ले जा रही हैं सब गोपियाँ? वृंदावन। तो खींच के कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन। तो जब जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, हमारा भाव क्या रहता है? हम खींच के लेके जा रहे हैं भगवान को, वृंदावन लेके जा रहे हैं, क्योंकि राधा वहाँ उनके वियोग में है, राधा वहाँ पे उनके वियोग में तड़प रही हैं, इसलिए हम खींच के लेके जा रहे हैं उनको वृंदावन, चलो वृंदावन, ये भाव रहता है इस प्रकार से। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब उनके आगे नृत्य करते थे, तो भगवान ने ये लीला करके दिखाया कि भक्ति कैसे करना चाहिए। भगवान महावदन्याय, उनका प्रणाम मंत्र कैसा है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित्य से नमे। वो महावदन्याय, दया के सागर हैं भगवान। इतना देखिए, भगवान भक्त के रूप में आए ना, भगवान से ज़्यादा दयावान भगवान का भक्त होता है। भगवान तो दया करते ही हैं, भक्त उससे और एक कदम आगे जाता है। जैसे कहते हैं हमारा 9वां अपराध है अभक्त को भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करना, ये अपराध है। कोई भक्त नहीं है, उनके सामने भगवान के नाम की महिमा का गुणगान नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो रियलाइज, उसको समझेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, वो और अपराध करेगा भगवान के चरणों में, इसलिए उनका गुणगान नहीं करना चाहिए। मगर भक्त फिर भी जहाँ पांडाल प्रोग्राम होते हैं, जब कथा करते हैं लोग, 2-2 हज़ार 1500 लोग बैठे होते हैं, तो उनमें सभी भक्त होंगे ऐसा थोड़ी है। कुछ लोग टाइम पास करने भी आते हैं, तब भी भक्त वहाँ भगवान के नाम का गुणगान करता है। तो एक प्रकार से अपराध है, फिर भी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चाहता है कि अपराध करके मुझे भले ही पाप लगे, मगर भगवान के नाम का गुणगान करके अगर 10 लोग भी भगवान का भक्त बन गए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो
अभक्तों के सामने भी भगवान के नाम का गुणगान करता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहने लगे कि तुम दोनों जाके प्रचार करो, तुम दोनों जाके प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों प्रचार करने गए। तो गांव में गए, सबको जो मिलता था उसके बोलते थे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, ऐसे बोलते थे सबको। तो लोग क्या बोलते थे, ये लोग चोर हैं, ये लोग दिन में आके देख के चले जाते हैं, रात को आके चोरी करेंगे ये लोग। कई लोग तो दरवाज़ा बंद कर देते थे जो प्रचार करने जाते। तो वो उन्होंने ये दिखाया कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें जो भी कष्ट उठाने पड़े वो उठाना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं 18वां अध्याय 69 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का प्रचार करता है, भगवान का जो मेरे नाम का गुणगान करता है, जो मेरी कथाओं का प्रचार करता है, जो मेरे भगवत गीता के रहस्य को दूसरों को बताता है, उससे ज़्यादा प्रिय ना मुझे कोई है और ना कोई होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान को उनका भक्त बहुत प्रिय है। अहम भक्त पराधीन है, भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। नारद जी से भगवान कहते हैं एक बार, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो नारद जी कहते फिर कहाँ रहते हो, यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं वहाँ। तो हमको प्रचार के समय में जो भी कष्ट आए हमको प्रचार करना चाहिए, जैसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर करते थे। तो एक बार की बात क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रचार करने गए तो उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति थे, उनका नाम था जगाई और मधाई। जगाई मधाई नाम के दो भाई थे, दोनों बहुत उत्पाती थे, शराब पीते थे, व्यसन करते थे, लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे, व्यभिचार करते, सब कर्म करते थे वो। तो उन्होंने सोचा नित्यानंद प्रभु ने कि अगर ये दोनों व्यक्ति भक्त बन जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत नाम हो जाएगा। इनके जैसे व्यक्तियों को भक्त बना दिया ना तो बाकी लोग तो अपने आप बन जाएंगे फिर। तो इनसे ही शुरुआत करते हैं। और दोनों ने मटका ले रखा था, ताड़ी पी रहे थे मटके में दोनों। तो चैतन्य महाप्रभु के जो दोनों शिष्य पहुंच गए, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो नित्यानंद प्रभु ने कहने लगे कि हरे कृष्णा बोलो। तो एक ने पलट के देखो कौन है, बोले हरे कृष्णा बोलो। तो बड़ा घूर कर देखने लगे दोनों, बोले कौन आ गया ये हरे कृष्णा के। बोले जाओ यहाँ से, बोले नहीं हरे कृष्णा बोलो। अरे बोले जा रहे हो कि नहीं, बोले बोलो ना कृष्णा। बोले ऐसे नहीं जाएगा ये। तो मटका लिया, वो खाली मटका था, माथे पे मार दिया नित्यानंद प्रभु के सर पे, यहाँ मटका मार दिया, सर फूट गया, खून निकलने लगा नित्यानंद प्रभु को। जैसे खून निकलने लगा तो उनको पता लगा चैतन्य महाप्रभु को कि नित्यानंद प्रभु को जगाई मधाई ने मारा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए और वहाँ से दौड़ते हुए आए और उन्होंने क्या किया, सुदर्शन का आह्वान किया, सुदर्शन भगवान को बुलाया उन्होंने। इतने क्रोधित हो गए कि अब भी उनका मैं सर काट दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु दौड़ के क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को पकड़ ली। क्या कर रहे हो आप तो महावदन्य आए हैं, आप कलयुग में प्रेम देने आए हैं, मारने नहीं आए। मारने का क्या समय था, जब त्रेता में आए थे तब मारते थे, जब द्वापर में आए थे तब मारते। त्रेता में कैसे मारते थे, हथियार से मारते थे। द्वापर में मुक्के से ही मारते थे, हाथ से ही मारते थे, हथियार नहीं रखते थे कुछ। अभी आप कैसे करोगे, अभी आप व्यक्ति को नहीं मारोगे, व्यक्ति के हृदय में जो कलमश है, जो काम क्रोध लोभ मोह, उसको मारोगे। कैसे मारोगे, हथियार से भी नहीं मारोगे, हाथ से भी नहीं मारोगे। कैसे मारोगे, प्रेम से मारोगे, भक्ति सिखाओगे, आप सबको प्रेम दोगे। आप तो ये बोल के आए थे ना, तो अभी आप सुदर्शन का आह्वान कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करने लगे कि इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो उनके कहने पर, नित्यानंद के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको माफ़ कर दिया और उनको सेवा दिया। उसमें गंगा नदी के तट पर जाके तुम गंगा की घाट की सफाई किया करो। तब वो गंगा घाट की सफाई करके शुद्ध हुए। तो जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होगा, हमारा हार्ट प्योर नहीं होगा, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।